हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके विरोधी अभी क्या कुछ हरकतें कर रहे हैं। देखिए जी, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं ओशो ज़ेंटारो डेक से। और सबसे पहले मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगी, हमारा 21 डेज़ मेडिटेशन क्लासेस शुरू होने वाला है 1 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेडिटेशन का एक बहुत डीप एंड हायर स्टेट पता चलेगा जो हम करवाते हैं अपने मेडिटेशन में। एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बहुत प्यारे प्यारे ऐसी गहन चीज़ें एंड नॉलेज विजडम आपको दिया जाएगा, जिसे आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहीं पढ़ाया नहीं जाता। ये ज्ञान स्वयं ईश्वर देते हैं, परमात्मा देते हैं, और ये अनंत कोटि का दिव्य ब्रह्मांडों का ज्ञान है। इसका कोई अंत नहीं है। जैसे भगवान शिव है ना, अनंत है, तो ये ज्ञान भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। मेडिटेशन के दौरान हमें हर रोज़ परमात्मा कुछ अलग लेवल का नया ज्ञान देते हैं, और वही आप लोगों के साथ साझा किया जाता है, जिसे आप अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को बहुत खूबसूरत तरीके से बदल सकते हैं, पॉजिटिविटी में ला सकते हैं अगर लाइफ में नेगेटिविटी है तो। ठीक है जी, तो कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, डिटेल आपको मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो भी कम्युनिटी में पोस्ट मेंशन है, चेकआउट कर लें। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है जी, हारमनी का कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है, रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, दी आउटसाइडर का कार्ड है नंबर 5, ट्रांसफॉर्मेशन है, पोस्टपोनमेंट है नंबर 4, नंबर 1 की एनर्जीज़ हैं। नंबर 1 की एनर्जी यहाँ पे 2 बारी है, आउटसाइडर है नंबर 5, पोस्टपोन है नंबर 4, फ्रेंडलीनेस है नंबर 2। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नंबर 1 1 1 या 1 1 1 है ना, 1 1 1 या 5 5 4 4 4 4, ये एनर्जीज़ आपको, ये एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो 1 नंबर है वो है सूर्य का, और आप आजकल शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, और ये भी शुरुआत है, जस्ट शुरुआत हुई है अभी ये चमकने की। क्योंकि जो नेगेटिविटी थी ना लाइफ में से, परमात्मा ने अभी उसको खींचा है लाइफ से। अभी ये शुरुआत है आपकी सिर्फ, और अभी आपने बहुत शाइन करना है। जब तक आप इस धरा पर रहेंगे, जब तक आप इस धरती पर रहेंगे, जब तक आपका जीवन रहेगा, आप शाइन ही शाइन करेंगे। और ये प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम आपको स्वयं परमात्मा दिला रहे हैं। ये किसी लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत 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 संघर्ष किया है। एक अच्छे इंसान की लाइफ में ही परमात्मा स्ट्रगल लाता है, और आपने स्ट्रगल किया है ना। ये सारी ही चीज़ें आपके साथ है, और तभी आपकी लाइफ में परमात्मा हारमनी दे रहे हैं। ये हारमनी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि सामने से लोग आपके हिसाब से हैं या चीज़ें आपके हिसाब से। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होता। लोग तो गधे हैं, गधे थे और गधे ही रहेंगे। वो अपनी गधापंथी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जिसका लेवल लटका होता है सोल की, जहाँ पर पावर होती है, वो उसी लेवल की हरकतें करता रहता है। ऐसा नहीं है कि लोग आपके फेवर में आ गए हैं या आपको सपोर्ट करने लग जाते, ऐसा नहीं होता। आपका एनर्जी वाइब्रेशन फील्ड इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि आप उनको डिप्रेस करने लगते हैं। आपका एनर्जी फील्ड उनको दबाने लगता है। उनकी नेगेटिविटी की हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपकी एनर्जी पॉजिटिविटी के आगे बोल सके। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। बाकी जैसे मैंने यहाँ पे बोला, जो गधे होते हैं वो गधे ही मर जाएंगे, वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। गधे गधे होते, गधे थे, गधे हैं, गधे रहेंगे। ठीक है जी, तो आपकी मैच्योरिटी का लेवल बहुत एक्सट्रीम है। आप एक हायर सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहते हैं। आप एक स्पिरिचुअल डिवाइन बीइंग हैं, परमात्मा के दिव्य बच्चे हैं। आपको ईश्वर ने ईश्वरीय ज्ञान का खजाना बख्शा है। आपके लिए हाईली रेकमेंड है कि भैया, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं उनके लिए डेली 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 दुर्गा कवच, माँ के 108 नाम, माँ दुर्गा के 108 नाम, माँ आदि शक्ति के 108 नाम, ठीक है जी, और एक माँ का कीलक स्रोत। ठीक है, दुर्गा सप्तशती तो आप रही नहीं रोज पढ़ पाएंगे क्योंकि लंबा हो जाता है। इन 3 चीज़ों को अगर आप किताब के थ्रू, माँ की पुस्तक पढ़ते हैं दुर्गा सप्तशती, तो आपको तकरीबन 15 मिनट लगेंगे। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप इसको
चला करके छोड़ ले और बिल्कुल ध्यान आपका उन भजनों की तरफ, उस माँ के कीर्तन की तरफ, सत्संग की तरफ होना चाहिए। इससे भी आपको एक अलग लेवल का एनर्जी फील्ड, आपका पॉजिटिविटी आपकी छलकती है। एक पावर माँ आपको एम्पावर करती है, आपको ऊर्जा प्रदान करती है माँ आदिशक्ति। ठीक है जी। और आपकी मैच्योरिटी के लेवल को और ज़्यादा इनबिल्ड करती है, इम्प्रूव करती है। रीबर्थ का कार्ड है, आपका एक बिल्कुल नया जन्म हुआ है। आपने अपने पास्ट की मिस्टेक्स को, उनको आप डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने पास्ट में क्या क्या गलतियां ली है, मैंने किन बदतमीज़ लोगों को घास डाली है जिनकी 2 कौड़ी की औकात थी और उन्होंने मेरे सर पे चढ़ करके मुझे प्रताड़ित किया है, मुझे वर्स्ट सिचुएशन में डाला है। क्योंकि पहले आप शायद बोलते नहीं थे, आप जवाब नहीं देते थे, लेकिन इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था। ये बहुत गंदे लोग थे, इन्होंने टोटली आपका मिसयूज़ किया है। लेकिन जो जो चेंजेस माता रानी या परमात्मा, आपके ईश्वर, आपके राधे कृष्ण, आपके शिव शक्ति, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो मैं अपने सभी देवी देवताओं को बहुत मानती हूँ। और बेसिकली मैं माता रानी, राधे कृष्णा, भगवान शिव की मैं छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं, छोटू मोटू सी हूँ भक्त। मेरे परमात्मा मेरे साथ रहते हैं, मुझे हर समय अपने ईश्वर की अनुभूति होती है। रीबर्थ की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और रीबर्थ आपका हुआ है, परमात्मा ने आपका एक नया जन्म करा है। आपने पास्ट की मिस्टेक से सीख रहे हैं, उनको अपने प्रेजेंट लाइफ में इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं। ठीक है। जो लोग ऐसे थे, आपका यूज़ करते थे, आपका मिसयूज़ करते थे, ऐसे लोगों को आप टू द कट रहते हैं इनके साथ, है ना, कट टू कट बात करते हैं। इनके साथ इमोशनली आप कनेक्ट नहीं होते। आपको पता है फ्रॉड लोग हैं, बिल्कुल फ्रॉड पर्सन है ये, मेल फीमेल जो भी हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड पर्सनालिटी हैं। बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जो बहुत फ्रॉड हैं। तो ऐसे लोगों के साथ इमोशनली आप कनेक्ट नहीं होते हैं। और जो भी आपके भीतर ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आउटसाइडर का कार्ड है, जो भी ये बाहरी लोग हैं ना आपके जीवन में, ये बाहरी लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप इतने कैसे बदल गए। क्योंकि इन लोगों को स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, परमात्मा का ज्ञान क्या होता है, इनको ये चीज़ें नहीं पता है। क्यों? इन्होंने माइंड की गेम ही आज तक खेली है। इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर, इनके वाकई में इनको मेंटल डिसऑर्डर है, ये मेंटली तौर पर अपाहिज हैं, ये मानसिक रूप जो नार्सिस्ट लोग होते हैं ना, इन नार्सिस्ट लोगों की जीवन में मेंटल इशू होती है, इनको मेंटली डिसऑर्डर होता है। ये आपने ये देखा होगा, ये ऐसे बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं, एक बार को ना बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है, ये सोचते हैं हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, दूसरे के माइंड की प्रोग्रामिंग करने, बट नहीं, ये अपने गंदी हरकतों से ना अपने ही माइंड की गंदी प्रोग्रामिंग और ज़्यादा कर रहे होते हैं, जिससे इन्हीं की लाइफ डबल ट्रिपल, है ना, पता नहीं कितने मल्टीप्लिकेशन इनकी गंदगी के खुद ही होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और वो सारी ही चीज़ें इन पे बैकफायर करती हैं। तो ये बहुत बचकानी सोल्स होती हैं एक्चुअली, बच्चों जैसी हरकतें करते नज़र आएंगे, बट जहाँ पर गंद पाना हो वहाँ पे इन्होंने गुंडा राज मचाना होता है, और मचाते भी हैं ये लोग। ये चीज़ें नज़र आती हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बट वो कहते हैं ना, जहाँ पर माइंड सोचना बंद करता है ना, वहाँ पर सोल का आरंभ होता है। तो वही आप हैं, आप एक सोल स्पिरिचुअल बीइंग है ना, आप एक पावरफुल बीइंग है। माइंड की गेम की एक लिमिट होती है, माइंड लिमिट तक चलता है, लेकिन जो इंसान सोल कॉन्शियसनेस में रहता है ना, तो ये दिमाग से खेलने वाले कबूतर जहाँ पर सोचना बंद करते हैं, आप वहाँ पर सोचना प्रारंभ करते हैं। आपकी सोच की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ पर ये नार्सिस्ट सोचना बंद करते हैं। ठीक है जी। तो यही सब चीज़ें हैं आपकी लाइफ में चल रही होंगी। और ऐसे लोगों को ना कभी भी अपने जीवन में एंटर मत करने देना जिन्होंने आपका मिसयूज़ किया है। लाइफ टाइम इनके लिए नो एंट्री रखनी है आपने, लाइफ टाइम। अगर आपने इनको घास डाली तो गंदगी है, फिर से ग्रो कर जाएगी। घास नहीं डालनी। इन 2 कौड़ी के लोगों के लिए अपनी लाइफ में हमेशा नो एंट्री रखना। हाँ, इन पिछलगुओं को अगर पीछे लगना ही है तो कुत्तों की तरह ये आपके पीछे लगते रहें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डॉगियों को अगर आप सिंहासन दोगे ना तो वो कुत्ता वहाँ पे पॉटी करके भाग जाएगा, है ना। बंदर को अदरक हजम नहीं होता, तो वही चीज़ है। ऐसे लोगों को कभी रिस्पेक्ट मत देना जो रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते।
जो अच्छे लोग होते हैं, प्यारे लोग होते हैं और अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट बनती है। पर गंदे लोगों को, जानबूझकर जो गंदी हरकतें करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी रिस्पेक्ट मत देना, अदरवाइज़ आप भी, ये लोग हैंग्ड कर देते हैं लोगों को। अब जब परमात्मा भी पेशेंस का आपके टेस्ट लेते रहेंगे, जब पेशेंस आपका टेस्ट हो जाएगा तब चीज़ें खुलकर आपके सामने आती हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो रीडिंग्स, अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं, क्या है आपके भविष्य का हाल, क्या कुछ होगा आपके भविष्य में, है ना, वो सारी ही गाइडेंस आप टैरो से ले सकते हैं। टैरो ज्योतिष को भी मात देता है। ठीक है जी, तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। और अगर आप हमारा मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो जाएगा 21 नवंबर तक, और 21 दिन की क्लासेस हैं। 5 से 5:30 मॉर्निंग में जूम ऐप पर लाइव होगा। ठीक है जी, आए, रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने जीवन को एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आप कर सकते हैं, अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, है ना। चाहे कितनी मर्जी आपकी लाइफ हेल बनी हुई है, परमात्मा ने कर्म करने का सौभाग्य मनुष्य को प्रदान किया है। अच्छे कर्म करें, अच्छा भाग्य होगा। बुरे कर्मास करेंगे, कर्मा रिटर्न बैक होता है, फंस जाएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मर जाएंगे, निकालने वाला कोई नहीं होगा। तो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें और सबके लिए अच्छा ही सोचें। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।